केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लोकसभा में वारिस पंजाब डे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर दिए गए बयान पर कहा, ये मामला कोर्ट में है और उन पर गंभीर आरोप है और ऐसे में संसद में ये बातें करना सही नहीं है। विपक्ष ने किससे क्या छीना है, ये सबके सामने है। कोर्ट में है मामला और गंभीर स्वरूप का आरोप है उनके ऊपर। ऐसे पार्लियामेंट में बात करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है और वो कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में किस किस का कैसे उन्होंने छीना था, ये सब अभी सबके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। सर कह रहे कि सरकार जो है वो आपातकाल की स्थिति लेकर आ रही है। कौन आपातकाल का? वो तो आपातकाल में वो नहीं थे, इसीलिए उनको आपातकाल क्या होता है पता नहीं है। इधर तो डे इन एंड डे आउट सरकार को के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। जितना प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं सदन में बाहर, इतना तो आपातकाल में कर सकते थे क्या इंदिरा जी के बारे में? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लोकसभा में वारिस पंजाब डे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर दिए गए बयान पर कहा, सरकार किसी की स्वतंत्रता को नहीं दबा रही। इन लोगों का किसी की स्वतंत्रता पर चर्चा करने का हक नहीं है। पहली बात तो कोई सरकार किसी की भी स्वतंत्रता को नहीं दबा रही और मैं बार बार इस बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता, बट ये लोगों का कोई हक ही नहीं है किसी की भी स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करने का। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इमरजेंसी लागू कर सबकी आवाज़ों को दबाने का काम किया था, देश को बंदी बनाने का इन लोगों ने काम किया था। हैविंग सेड दैट, ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी सोच का कोई समर्थन करे मुझे नहीं लगता। ऐसे में जीतकर वो आए हैं, सदन का वो हिस्सा है, अपनी बातों को रखें, बट हाँ देश हित पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी या देशवासियों के हितों पर अगर कभी कोई उंगली उठेगी तो उस पर ये सरकार कभी खामोश नहीं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, पूर्णिया एयरपोर्ट का गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अभी भी राज्य सरकार द्वारा 15 एकड़ जमीन को लेकर बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो मुआवजा चाहिए उन्हें वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। पूर्णिया, भागलपुर और बिहार में जो एयरपोर्ट लगातार पटना कब बनेगा कब नहीं बनेगा आज तक कुछ समझ में नहीं आया। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में कई बार अमित शाह जी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार जिक्र कर दिए, यहाँ तक कह दिए कि प्लेन चालू हो गया और अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 15 एकड़ जमीन को लेकर की बाध्यता जारी है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो मुआवजा मिलनी चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और लगातार लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है। भागलपुर की चिर परिचित मांग भी यही है। तो मैंने आज माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि कब तक शिलान्यास की उम्मीद है और कब तक, क्या आप 1 से 2 सालों के अंदर क्या पूर्णिया एयरपोर्ट पर विमानपत्तन का चालू हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में हम शिलान्यास भी करेंगे और बहुत जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को चालू कर देंगे। तो जो बात चालू कर देंगे, सालों सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात है। वही हाल दरभंगा का भी है। दरभंगा में इतने ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं, न एयरपोर्ट की सुविधा, न किसी नागरिक को सुविधा। तो बिहार के प्रति इतना नाइंसाफी क्यों? सभी जगह आप एयरपोर्ट दे रहे हैं और बिहार में आप जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपके कोई ध्यान नहीं है। ये पटना को लेकर के नहीं है, बगल में जो हमारा नया एयरपोर्ट बनने का था उस मुद्दों को लेकर के नहीं है। तो फिर एक गंभीर विषय है। इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट उस कोसी, सीमांचल, भागलपुर, खगड़िया, मिथिलांचल की प्रमुख मांग है, इसलिए इसको अविलंब चालू करना ही होगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लोकसभा में वारिस पंजाब डे के प्रमुख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर दिए गए बयान पर कहा, मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, लेकिन मेरा कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को संविधान के मुताबिक जो सुख सुविधा मिलती है। वास्तव में मैंने पूरा बयान कोई उनका सुना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक चुने हुए व्यक्ति को जिस प्रकार की सुख सुविधाएं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मिलना चाहिए वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे अमृतपाल है, चाहे कोई और है। और कानून तोड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, बी इट एनीबॉडी, चाहे वो चुना हुआ है चाहे नहीं।
तो मेरा पहले दिन से एक ही फैसला है, कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन देश के संविधान के मुताबिक किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।